नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि कांग्रेस की विचारधारा से उलट बयान देने के कारण अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम पर गाज गिर गई है और ये गाज गिराने वाली उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करने की वजह से वरिष्ठ कांग्रेस नेता को कारण बताओ नोटिस कांग्रेस द्वारा जारी किया गया है। वरिष्ठ नेता कार्तिक चिदम्बरम को अनुशासनात्मक समिति की ओर से पूर्व विधायक के.आर. रामास्वामी द्वारा नोटिस जारी किया गया है। उनसे 10 दिन के भीतर जवाब तलब किया गया है। बता दें कि कार्तिक के सूत्रों का दावा है कि सांसद को नोटिस जारी करने का अधिकार सिर्फ एआईसीसी के पास है और ऐसे में हालांकि फिलहाल तमिलनाडु कांग्रेस ने उन्हें नोटिस जारी किया है, तो गौरतलब है कि हाल ही में दिए गए एक साक्षात्कार में यानी एक इंटरव्यू में उन्होंने ईवीएम पर भी विश्वास जता दिया था। यानी जो पार्टी हर चुनाव हारने के बाद हमेशा ईवीएम का रोना रोती थी, वही पार्टी के नेता अब कहते हैं कि उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। यही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि मोदी के सामने राहुल गांधी भी नहीं टिक सकते हैं। मोदी की पॉपुलैरिटी के आगे राहुल गांधी भी कुछ नहीं है, उनका मुकाबला राहुल गांधी भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम आपको एग्जैक्ट बताएं तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, उनसे मुकाबला करना राहुल गांधी के लिए भी मुश्किल है। अब ऐसे में गौरतलब है कि हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने ईवीएम पर विश्वास जताया। अटकल ये भी थी कि इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। दरअसल एक इंटरव्यू में कार्तिक से पूछा गया था कि क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के सामने उपयुक्त होंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने सामने रखा था। सवाल लाजमी था कि कार्तिक से ये पूछा जाए कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री के सामने क्या उपयुक्त होंगे, जिसका जवाब उन्होंने कहा कि भाजपा की जो प्रचार मशीनरी है इसके आगे कोई मुकाबला नहीं कर सकता। यानी ये खुद मान रहे हैं कि उनकी पार्टी के नेता भाजपा की प्रचार मशीनरी के सामने कोई मुकाबला नहीं कर सकते हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि भाजपा के प्रचार तंत्र और पीएम मोदी को एक साथ हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुद्दों के साथ हम भाजपा को हरा सकते हैं। एक राजनीतिक दल के रूप में हम भाजपा को हरा सकते हैं। कार्तिक ने कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता चुनावों में खासा असर डालती है। आप उनके सामने किसी को खड़ा करने के लिए कहेंगे तो मैं एक नाम देने में असमर्थ हूं। यानी जो पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है, जो पार्टी दावा करती है कि वो एक साथ चुनाव लड़ेगी, जो पार्टी बड़ी बड़ी बातें कहती है, प्रधानमंत्री पद के लिए एक साझा उम्मीदवार साझा करने की बात करती है, उसके खुद के ही नेता का ये मानना है कि आज के डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने किसी को खड़ा करने के लिए अगर कहा जाएगा तो उनके पास एक नाम भी मौजूद नहीं है, एक नाम देने में मैं असमर्थ हूं, ऐसा वो कह रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अगर आप कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं से पूछेंगे तो एक ही नाम बताएंगे, वो है राहुल गांधी। इंटरव्यू में कहा था कि पीएम मोदी कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय हैं। उन्होंने इस दौरान ईवीएम का भी समर्थन किया। कांग्रेस सांसद कार्तिक चिदम्बरम ने कहा था कि उन्हें ईवीएम पर पूरा भरोसा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा था कि उन्हें पता है कि पार्टी के कई लोग उनसे अलग राय रखते हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम में मेरा पूरा भरोसा है, मुझे ईवीएम की क्षमता के बारे में कोई संदेह नहीं। मुझे पता है कि मेरी पार्टी के कुछ लोग मुझसे बिल्कुल अलग राय रख सकते हैं, पर मैं 1996 से या तो एक उम्मीदवार के रूप में या अन्य उम्मीदवारों के लिए एक एजेंट के रूप में चुनाव में शामिल रहा हूं। ईवीएम में मेरा विश्वास अब भी नहीं बदला है। अब ऐसे में उन्होंने क्षेत्रीय चैनल पर यह बयान दिया था। कार्तिक चिदम्बरम के खिलाफ इसलिए भी नोटिस जारी किया गया है क्योंकि उन्होंने एक क्षेत्रीय चैनल पर कहा था कि पीएम मोदी की प्रचार मशीनरी का मुकाबला करना आसान नहीं। अब पीएम मोदी से मुकाबले के हैं खड़गे, ये सवाल जब पूछा गया कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के मुकाबले के हैं, कार्तिक ने कहा कि कोई भी उनके मुकाबले का नहीं है। कार्तिक ने कहा कि आज की प्रचार मशीनरी को देखते हुए कोई भी मोदी का मुकाबला नहीं कर सकता है। इसके बाद जब एंकर ने पूछा कि क्या राहुल गांधी का मुकाबला होगा तो कार्तिक ने कहा कि यह मुश्किल है। कार्तिक चिदम्बरम ने कहा कि प्रचार तंत्र की बराबरी करना और प्रधानमंत्री के रूप में उनके स्वाभाविक लाभ पर विचार करना कठिन है, उनका मुकाबला करना मुश्किल है। राहुल के बारे में कार्तिक ने कहा कि 1-to-1 मैच में उनकी प्रोपागेंडा मशीन और प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी स्वाभाविक बढ़त को देखते हुए यह मुश्किल है। उन्होंने कहा कि अगर आप पूछें कि क्या बीजेपी को हराया जा सकता है
तो हाँ हराया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कई सारे अलग मुद्दे जो है वो चाहिए होंगे। अब ऐसे में आप साफ तौर पर देखेंगे, जब मुद्दों की बात की जा रही है, जब चीज़ों की अगर आप कहेंगे कि बात की जा रही है, तो ऐसे में वो कार्तिक खुद भी मानते हैं ये बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आज के वक्त में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि उन्हें टक्कर दे सके, जो कि अगर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री के लिए एक उपयुक्त आप कह सकते हैं कैंडिडेट हो सके, जो कि एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर एक प्रोजेक्शन जो है जिसका देखने के लिए मिल सकते हैं। यानी साफ और स्पष्ट तौर पर अगर देखेंगे तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक मजबूती जो है वो बीजेपी में देखने के लिए मिलती है, और इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, इसमें कोई डिनायल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बीजेपी बड़ी मजबूती के साथ डटकर इस चीज को कर रही है आगे। अब कांग्रेस को ये बात बुरी लगी, क्योंकि कांग्रेस के नेता जो है वो आए दिन ईवीएम पे दोष बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता जो है वो आए दिन अपनी बातों को जो है इस तरीके से तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं कि चुनाव हार गए तो ईवीएम का दोष है। लेकिन कार्तिक की जो बात है कि वो ये बात कह ही रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा इम्पैक्ट चुनाव में पड़ता है, जो कि सही बात है, क्योंकि इससे पहले विशेषज्ञ ने भी ये कहा था कि जब ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये मोदी फैक्टर जो है ये बहुत बड़ा फैक्टर है, कि कई सारे ऐसे लेवल पे लोग हैं, बहुत अगर आप कहेंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो इतने शिक्षित नहीं है, लेकिन उन्हें एक चीज पता है, वो है मोदी का नाम। वो मोदी के नाम पर वोट डालते हैं। उनको शायद वहां का वो रीजनल नेता नहीं पता होगा, शायद मुख्यमंत्री का नाम भी नहीं पता होगा, लेकिन एक चीज जो उन्हें पता है वो है मोदी। और ये मोदी फैक्टर बहुत बड़ा रोल जो है वो विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव इसमें निभाती है। और यही कारण है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे तो ये मोदी फैक्टर का कमाल जो है देखने के लिए मिला कि 3 राज्यों में जहां पर कांग्रेस सत्ता में थी वहां से भी 2 राज्यों से उन्हें हटा दिया गया और बीजेपी सत्ता में काबिज हो गई। और इसके पीछे मोदी फैक्टर एक बड़ा फैक्टर रहा है। और जिस तरीके से अब ये इंटरव्यू लिया गया, कार्तिक ने तो अभी हाल ही फिलहाल में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स भी देखे, उसमें जो फैक्टर इंपॉर्टेंट रहे वो भी देखे, तो ऐसे वो सामने से खुलकर सामने से वो ये बात कहते नजर आ रही हैं कि कोई गलती नहीं है इसमें, ये चीजें फैक्ट है कि बहुत मजबूत तरीके से एजेंडा आप कहिए कि बहुत मजबूत तरीके से जो प्रचार प्रसार है वो किया जाता है। अब उनके आप कह सकते हैं नेताओं को ये बात अच्छी नहीं लगी, उनके लोगों को जो है कुछ भी अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से ऐसे कैसे बोल सकते हैं। राहुल गांधी को तो हम प्रोजेक्ट जो है करना चाहते हैं, राहुल गांधी को जो है एक प्रधानमंत्री के तौर पर दिखा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हमने किया, भारत न्याय यात्रा भी कर रहे हैं, तो हमारी पार्टी के लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो बाहर के लोगों से हम एक्सेप्टेंस कैसे ले सकते हैं। और इसी वजह से आप कारण बताओ नोटिस जो है कार्तिक चिदम्बरम को भेज दिया गया है। कहा गया है कि आप कारण बताइए, आपने इस तरीके के बयान क्यों दिए पार्टी से अलग, जबकि कार्तिक को पता भी है कि पार्टी से अलग इनका अगर आप कहेंगे कि एक राय है, पार्टी से अलग ये सोच रहे हैं, पार्टी से अलग जो है ये देख रहे हैं, और जो है यहाँ पर स्पष्ट तौर पर इनकी राय भी अलग है। और ऐसे में पार्टी ने ही उन्हें नोटिस जारी करके कहा है कि आप जो है इसका जवाब बताओ, आप जो है इसमें अगर आप कहेंगे कि आपकी जो भी राय है उसको आप सामने रखिए। तो ये चीजें जो है इनके द्वारा कही जा रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़ा विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से अगर आप देखेंगे तो जो है कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के ही नेताओं पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता राहुल गांधी से ज्यादा मानते हैं। एक बयान वो सामने दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता राहुल गांधी या किसी भी कांग्रेस के अन्य नेता या किसी अन्य नेताओं से काफी ज्यादा है, उनकी जो प्रचार मशीनरी है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, दोनों को साथ बहरा पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और ईवीएम को लेकर जो कांग्रेस रोती रहती है कि ईवीएम खराब हो जाते हैं, ईवीएम में दोष है, उस ईवीएम को लेकर भी जब उन्होंने कार्तिक चिदम्बरम ने अपनी बात आगे रखी है तो उसे भी लेकर कांग्रेस को तकलीफ। और यही कारण है कि अब कांग्रेस ने अपने ही नेता को कारण बताओ नोटिस जो है भेज दिया है और 10 दिन के अंदर इस पर जवाब तलब करने की बात कही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है। इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।